वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए सी सेट मैथ्स के एक महत्वपूर्ण बिंदु एलसीएम एचसीएफ की चर्चा करेंगे। यह एलसीएम एचसीएफ की दूसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला है, जहां पर मैथ्स से जुड़े प्रश्न आते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ही ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों एक गुड न्यूज़ और है आपके लिए। वो क्या है कि प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर अगर आप किसी भी प्रकार के पेड कोर्सेज को परचेस करते हैं और एक कूपन कोड अप्लाई करते हैं GYANSIR, ज्ञान सर, जैसा लिखा है सेम ऐसे ही, तो आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। ये जो डिस्काउंट वाली बात है, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप जल्दी से इस ऑफर का लाभ लीजिए और जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं आप एप्लीकेशन के माध्यम से उसे परचेस कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कुछ प्रश्न दिए गए। एलसीएम एचसीएफ निकालने के एक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पहले क्लास में सीख रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो आप जरूर देखिएगा। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया जाए जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये सीधा क्या किया गया है कि नंबर न दे करके नंबर का फैक्टराइजेशन दिया है ना। यहाँ पर 3 नंबर दिए गए। अगर इस नंबर को हम क्रम से लिखेंगे तो कुछ ऐसा है, 2 का क्यूब गुणे 3 स्क्वायर और गुणे 5 के पावर 4। ये पहला नंबर है। और दूसरा नंबर दिया है 2 के पावर 5 गुणे 3 और गुणे 5, और यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं। तीसरा नंबर है 2 गुणे 3 और गुणे 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको बताना है इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए, जब भी बात किया जाएगा एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको फैक्टर देखना है, लेकिन वो फैक्टर कैसा होना चाहिए? हाईएस्ट होना चाहिए, है ना। और जब कभी भी बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, अब फैक्टर और मल्टीपल क्या है, ये चीज अगर आपको पहले से पता रहेगा तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, जो कि हम लोगों ने पहले वीडियो में किया है। तो यहाँ पर अब सीधा ट्रिक पर आते हैं। देखिए, ट्रिक क्या कहता है कि जब कभी भी आपको एचसीएफ निकालना होगा तो इन फैक्टर्स में से जैसे 2 की बात करेंगे। देखिए, 2 आप यहाँ पर देख रहे हैं, 2 का क्यूब है, 2 के पावर 5 है और यहाँ पर सिर्फ 2 है। तो जो मिनिमम पावर होगा वही आपको सेलेक्ट करना है। मिनिमम का मतलब जैसे यहाँ पर देखिए पावर 3 है ना, यहाँ पर पावर 5 है और यहाँ पर पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो आपको 2 के पावर 1 को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 के पावर 1 मतलब 2। इसके बाद हम 3 पर आते हैं। देखिए, 3 का स्क्वायर यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। अब देखिए, 3 का स्क्वायर तो बड़ा हो जाएगा, मतलब 3 यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो आप लिखेंगे 3। और इसके बाद जब 5 पर आएंगे तो देखिए 5 की पावर 4 है, 5 का पावर कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर मिनिमम पावर को सेलेक्ट करेंगे, मतलब 5 लिखेंगे। तो 5 से 15 दूना 30। ये जो क्वेश्चन है इसका एचसीएफ अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको 30 मिलेगा। अब जब बात एलसीएम की होगी ना, तो एलसीएम में जस्ट इसका रिवर्स करना है। देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया था कि जो मिनिमम पावर था आपने उसे सेलेक्ट किया था, और एलसीएम निकालने में क्या करेंगे, जो मैक्सिमम पावर होगा उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर 2 का क्यूब है ना, यहाँ पर 2 के पावर 5 है और यहाँ पर 2 के पावर 1 है। तो आप इसमें से 2 के पावर 5 को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 5। इसके बाद देखिए, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर बड़ा है, तो आप 3 के स्क्वायर को लिखेंगे। इसके बाद अगर आप 5 पर आएंगे तो यहाँ से आप देखिए ये स्क्वायर है, ये 1 और ये 4 है, तो आप लिखेंगे 5 के पावर 4। तो देखिए, इसका एचसीएफ 30 मिला है। और एलसीएम की बात करेंगे तो 2 के पावर 5 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 32 आएगा। 3 के स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे तो 9 आएगा, और 5 के पावर 4 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 625। अब ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा वही इसका एलसीएम बनेगा। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं आपको पता चल चुका है। देखिए, जब एचसीएफ की बात करेंगे तो जो पावर मिनिमम होगा उसे सेलेक्ट करना है, और मिनिमम के साथ साथ कॉमन भी होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं होगा तो आप उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। और एलसीएम की बात करेंगे तो जो मैक्सिमम होगा उसे सेलेक्ट करेंगे,
और जहां पर मैक्सिमम नहीं भी रहेगा लेकिन वो कॉमन नहीं होगा तो उसे भी सेलेक्ट करेंगे। आगे के प्रश्नों से समझते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, इसको मैंने पहले ही ऐसे क्रम में लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम लोग बात करेंगे HCF की। अगर आपको HCF निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस पावर को सेलेक्ट करेंगे जो मिनिमम होगा। देखिए यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो आप 2 के पावर 4 मतलब 2 के पावर 2 अर्थात 2 के स्क्वायर को सेलेक्ट करेंगे। 3 की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 3 है, तो आप सेलेक्ट करेंगे 3 के पावर 1। और फिर यहाँ पर देखिए 5 की बात करेंगे, इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। 5 नहीं मतलब आप 5 को सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई लिख चुका हूँ, तो या तो आप मल्टीप्लाई को हटा मतलब इसको हटाते हैं यहाँ से, तो इसका जो एलसीएम आपको मिल जाएगा कितना हो जाएगा, 4 3 12, HCF 12 हो जाएगा। अब यही बात अगर एलसीएम की होगी, देखिए एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में सबसे पहले हम लोग देखिए जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, तो आप 4 को सेलेक्ट करेंगे, आप लिखेंगे 2 के पावर 4। ठीक, अब दूसरे में देखिए 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 के पावर 1 और 3 का क्यूब है, तो आप 3 के क्यूब को सेलेक्ट करेंगे, 3 का क्यूब। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 5 का क्यूब है, तो आप 5 की क्यूब को सेलेक्ट करेंगे, तो लिखेंगे 5 का क्यूब। और यहाँ पर देखिए 7 सिर्फ इसमें, तो आप 7 को भी यहाँ पर लिखेंगे। यही बात आपको पीछे समझाया गया था। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के पावर 4 का मतलब 16, 3 के पावर 9, 3 का मतलब 27, 5 का क्यूब मतलब 125 और गुणे 7। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो नंबर आएगा वही इसका फाइनल आंसर बनेगा, वही इसका एलसीएम बनेगा। तो देखिए HCF जब भी निकालना है तो आप क्या करेंगे, मिनिमम पावर को सेलेक्ट करेंगे और वो सब में कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं होगा तो आप उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। और वहीं एलसीएम की बात करेंगे तो मैक्सिमम पावर को सेलेक्ट करेंगे और ऐसे पावर जो कॉमन नहीं होंगे, जो छूट जाएंगे लास्ट में, आप उसे भी सेलेक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया, इसमें आपको एलसीएम और HCF दोनों बताना है। पहले बात करते हैं हम लोग HCF की। अगर HCF निकालना है तो देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर है, लेकिन इसमें 2 नहीं दिया है, मतलब 2 को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर 5 का क्यूब है, देखिए 5 आगे नहीं दिया तो आप 5 को भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, देखिए अब सीधी सी बात है 3 पहले वाले में नहीं, मतलब 3 को भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए सिर्फ जो कॉमन है कौन है, 11 11 11, तो इसका HCF बन जाएगा 11। देखिए ऐसी चीजों को सेलेक्ट करना है HCF में जो तीनों में रहेगा, ठीक है ना, मतलब 3 या 4 जितने भी रहेंगे सब में रहेगा। अब एलसीएम की बात करेंगे तो देखिए एलसीएम में क्या करना है, जो पावर मैक्सिमम होगा आप उसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर है। अब 2 कहीं और नहीं दिख रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर, तो आप 2 के स्क्वायर को लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए अब 2 के बाद 3 की बात करेंगे। देखिए 3 का क्यूब यहाँ पर है और 3 का स्क्वायर यहाँ पर है, तो क्यूब और स्क्वायर में से बड़ा कौन है, क्यूब है, तो आप 3 के क्यूब को सेलेक्ट करेंगे, न कि स्क्वायर को। अब देखिए आगे 5, देखिए 5 का क्यूब खाली यहाँ पर है, कहीं और नहीं, लेकिन आप सेलेक्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे 5 का क्यूब और बाद में 11 जो बच रहा है उसको भी आप लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, गुणे 3 का क्यूब 27 और गुणे 5 का क्यूब 125 और इंटू 11, ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम आपको मिल जाएगा। मल्टीप्लीकेशन आप बाद में कर सकते हैं, अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर नंबर लिखा गया, तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे और इसका एलसीएम और HCF बताएंगे। देखिए 100 को आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और 5 पचे 25। 150 की अगर बात करेंगे तो आपका दिमाग कुछ ऐसे बताना चाहिए, 15 गुणे 10, और जैसे 15 गुणे 10 कहेगा आपका दिमाग तो 2 3 6 और गुणे 25 मतलब 5 का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार बना। 200 की बात करेंगे, 200 को देखिए आप कैसे लिखेंगे, 25 अट्ठे 200 होता है, तो 2 का क्यूब और गुणे 5 का स्क्वायर। अब 320 की बात करेंगे तो 320 के लिए आपका दिमाग कुछ ऐसा कहना चाहिए, 32 गुणे 10, है ना, 32 गुणे 10 या फिर 64 गुणे 5 के रूप में भी आप इसे सोच सकते हैं। अगर 64 गुणे 5 आपका दिमाग बता रहे हैं तो आप देखिए 2 के पावर इसको लिखेंगे 6, 2 के पावर 6 होता है 64, है ना, और गुणे 5, 5 के लिए 5 के पावर 1 या सिर्फ 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके HCF की। जैसे HCF की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए 2 की बात करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर पावर 6 है, तो आप सिर्फ 2 को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप उसे सेलेक्ट करेंगे जिसका पावर मिनिमम होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे। देखिए 3 की बात करेंगे तो 3 इसमें नहीं, मतलब 3 को सेलेक्ट नहीं करेंगे, और 5 को देखेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 की पावर 1 मतलब 5 को सेलेक्ट करेंगे, 2 पचे 10, ये इसका HCF हो जाएगा। अब अगर यहीं पर बात किया जाए एलसीएम के लिए, तो एलसीएम के लिए क्या करना है, 2 का मैक्सिमम पावर कौन है, देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, मैक्सिमम पावर 6 तो आप लिखेंगे 2 के पावर 6। फिर 3 की बात करेंगे, 3 यहाँ पर एक जगह तो आप लिखेंगे 3, और इसके बाद आगे आप 5 की बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर, 2 के पावर 6 का मतलब हो जाएगा 64,
और इसके बाद 3 है और 5 के स्क्वायर मतलब 25। देखिए 25 का जब 64 से गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 1600, 1600 में 3 का गुणा कराएंगे तो 48, तो इसका सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों अगर आप बेसिक तरीके से भी चेक करेंगे तो इसका HCF आपको 10 और LCM 4800 मिलने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है। अब LCM HCF निकालने आपको आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर कुछ अलग वर्जन का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है नंबर, नंबर के ऊपर पावर दिया रहेगा, आगे प्लस या माइनस लगा रहेगा और इसके बाद +1 लिखा रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में HCF कैसे निकाला जाएगा हम लोग इसको सीखेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट कुछ एग्जांपल्स को देखते। देखिए 5 के पावर 45 और -1, फिर यहाँ पर दिया 5 के पावर 35 -1 का HCF क्या होगा। यहाँ पर अभी हम लोगों ने विकल्प नहीं रखा है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जब कभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा नंबर के ऊपर पावर +-1, अगर इसका आपको HCF निकालना होगा HCF, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, जो पावर होगा इसी पावर का आपको HCF करना है, ठीक, और उसे वापस से पावर बनाएंगे। इस बात को इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते। देखिए यहाँ पर पावर है 45 तो आप लिखेंगे 45 और यहाँ पर पावर है 35 तो आप लिखेंगे 35। 35 और 45 का जब आप HCF निकालेंगे, आप इसको कर लीजिएगा सामान्य तरीके से, तो ये 5 आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं। इसका HCF 5 मिला तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप इसको लिखेंगे 5 के पावर 5 -1, है ना, यही इसका बनेगा HCF। बस यही इसका साधारण सा कॉन्सेप्ट है। 5 के पावर 5 की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3125 हो जाएगा। 3125 में से -1 करेंगे तो 3124, ये इस प्रश्न का HCF बनेगा। आप इसे कैलकुलेट करके भी सामान्य तरीके से चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सेम इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्न क्या है, देखिए 2 के पावर 35 -1, 2 के पावर 91 -1 और 2 के पावर 126 -1। अब यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन का आपको HCF बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 35, 91 और 126, इसका हम लोग चेक करेंगे HCF। तो 35 को आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 5 × 7, आसानी से लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगा। 91 की बात करेंगे तो 7 × 13 के रूप में लिखा जा सकता है। और 126 की अगर बात करेंगे तो आप लिखेंगे 2 × 3 का स्क्वायर और × 7, ये 126 हो जाएगा। ये कैसे पता चला, 7 × 5 = 35, 13 × 7 = 91 और 18 × 7 = 126। अब देखिए इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो 7 इकलौता है जो कॉमन है, इसके अतिरिक्त और कोई कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो इसका जो HCF बनेगा, इसका HCF हो जाएगा 7। दोस्तों अगर HCF 7 आ रहा है, इसका मतलब हम 2 के पावर क्या लिखेंगे, 2 के पावर लिखेंगे 7। तो आप लिखेंगे 2 के पावर 7 -1, यही इसका फाइनल HCF बनेगा। 2 के पावर 7 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 के पावर 6 अभी हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया था, 64 आ रहा था, है ना। तो ये 2 के पावर 7 128 हो जाएगा। 128 में से 1 माइनस करेंगे तो 127 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका HCF मिलेगा 127। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का और दिया गया, यहाँ पर प्लस करके दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस था तो हम माइनस कर रहे थे और प्लस है तो प्लस करेंगे। सबसे पहले 36, 54 और 63, इसका हम निकालेंगे HCF। देखिए 36 की अगर बात करेंगे तो 36 को आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। क्यों, 9 चौका 36। अगर 54 की बात करेंगे तो 54 को आप ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 3 का क्यूब, 27 दूना 54 होता है। आगे 63 की बात करेंगे तो 63 आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर × 7 की पावर 1। अब यहाँ पर अगर कॉमन की बात करेंगे, देखिए कॉमन क्या है, 3 कॉमन है तीनों में, और इसके मिनिमम पावर की बात करेंगे तो 2, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9। 9 इसमें पावर का क्या हो जाएगा, इसका जो पावर का HCF है 9 मिलेगा। तो आप लिखेंगे 4 के पावर 9 और +1। अब ये कैलकुलेट करेंगे 4 के पावर 9 +1, जो फाइनल आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का HCF बनेगा। तो आपको फाइनल नहीं कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में आपको विकल्प ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ फार्मूले लिखे गए सर्वसमय का, मतलब आइडेंटिटीज। देखिए आइडेंटिटीज से भी जुड़े बहुत से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जब हम लोग LCM और HCF की बात करेंगे। तो आइडेंटिटीज से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इसका डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। हाँ, उसके लिए आपको पहले से तैयार होना है, मतलब आपको आइडेंटिटीज पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आइडेंटिटीज आपको याद रहे, ताकि अगले क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन को लेकर हाजिर हो तो आपको वहाँ पर अटकना ना पड़े, आपको कोई समस्या ना हो। तो देखिए पहली आइडेंटिटीज यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर दिया गया a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab।
आगे दिया गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगली आइडेंटिटीज है ए प्लस, देखिए ये वाली जो आइडेंटिटी लिखी गई है ना, ये शुरू के दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगली आइडेंटिटीज कुछ इस प्रकार है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 4ab। तो दोस्तों ये आइडेंटिटीज आप अच्छे से याद रखिएगा ताकि अगले क्लास में जब हम लोग आगे बढ़े तो आपको दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं और भी फार्मूले यहाँ पर दिए गए। देखिए नेक्स्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसकी बात करेंगे तो इसके दो फार्मूले बनते हैं। पहला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरा फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगली आइडेंटिटीज कुछ इस प्रकार है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करेंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। नेक्स्ट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। नेक्स्ट ए प्लस बी के होल क्यूब की अगर बात करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। चलिए दोस्तों आते हैं और आगे। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पर डेटा दिया गया है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। नेक्स्ट ए प्लस बी का होल क्यूब और प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब। जैसे हमने स्क्वायर को ऐड किया था ऐसे क्यूब को भी ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2a ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, अगर इसको ऐड किया जाएगा तो आपको मिलेगा 2b ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। नेक्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करेंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। दोस्तों ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर क्या दिया गया है, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करेंगे तो ए माइनस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये लास्ट आइडेंटिटी एक दिया है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, ये कई बार आपको डिस्टर्ब करेगा क्योंकि ये फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर मिलेगा तो इसका फाइनल आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हम लोगों ने आज देखा है, इसका आप रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि अगली क्लास में आपको कोई समस्या ना बने। दोस्तों अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई भी कोर्स आप टीम के एप्लीकेशन से परचेज करते हैं तो आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा, बस आपको कूपन कोड अप्लाई करना है GYANSIR। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।